सर्दियों की रात थी। दिल्ली के एक पुराने अस्पताल के बाहर एक औरत जमीन पर बैठी थी। गोद में एक नवजात बच्चा था जिसे उसने एक चादर में लपेट रखा था। उस औरत का नाम था सुमन और बच्चे का नाम आदित्य, जिसका मतलब था सूरज। आदित्य की आंखों में चमक तो थी, पर शरीर में ताकत नहीं। वो जन्म से ही कमजोर था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, बच्चा जिंदा रहेगा या नहीं कुछ कह नहीं सकते। मगर माँ ने ठान लिया था, मेरा बेटा एक दिन खुद को साबित करेगा और पूरी दुनिया उसका नाम जानेगी। आदित्य की हड्डियां बहुत पतली थीं। वो चल नहीं सकता था। 4 साल की उम्र तक न तो ठीक से बैठ सकता था, न बोल पाता था। गांव वाले कहते, पैदा ही क्यों हुआ ये। पिता मजदूरी छोड़कर भाग गया। माँ ने लोगों के घरों में बर्तन मांजने शुरू कर दिए। कोई सहारा नहीं था सिवाय उस उम्मीद के जो एक माँ की आंखों में थी। मगर आदित्य की आंखों में कुछ और था, जिद, आग और एक अलग सी चमक। जब सारे बच्चे स्कूल जाते थे, आदित्य खिड़की से बाहर देखता था और माँ से कहता, माँ मैं भी एक दिन पढ़ूंगा, बहुत आगे जाऊंगा। स्कूल वाले ने कहा, वो चल नहीं सकता, क्लास में कैसे बैठेगा। माँ बोली, अगर शरीर में ताकत नहीं तो क्या, दिमाग तो है, हिम्मत तो है। माँ हर दिन आदित्य को गोदी में उठाकर स्कूल ले जाती। स्कूल में कुर्सी नहीं थी तो वो जमीन पर लेट कर लिखता था। कोई पेन नहीं देता तो वो उंगली से मिट्टी पर गणित के सवाल हल करता। कक्षा में बच्चे हंसते थे, मगर आदित्य कहता, मुझ पर नहीं, मेरे हालात पर हंसो, क्योंकि मैं इन्हें बदल दूंगा। 10वीं की बोर्ड परीक्षा आई। आदित्य के पास न किताबें थीं न कोचिंग। उसने गांव के टीचर से सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई की। बाकी रात को अकेले टॉर्च की रोशनी में मेहनत की। परिवार वालों ने मना किया, तू फेल हो जाएगा, मेहनत क्यों कर रहा है। मगर परीक्षा दी और जब रिजल्ट आया तो सब दंग रह गए। आदित्य ने पूरे जिले में टॉप किया था। वो लड़का जो ठीक से बैठ नहीं सकता था, उसने ऐसे बच्चों को पीछे छोड़ दिया जो हर सुविधा में पढ़ते थे। गांव में पहली बार किसी के घर टीवी चैनल वाले आए थे। माँ की आंखों में आंसू थे, पर इस बार दुख के नहीं, गर्व के। अब आदित्य पटना आ गया। वह एक पुराना व्हीलचेयर लेकर आया जिसे किसी ने दान में दिया था। कॉलेज में दाखिला हुआ, लेकिन फिर वही ताने, वही संघर्ष। सभी कहते, इस शरीर से क्या करेगा तू। लेकिन वो हर दिन सुबह 4 बजे उठता, व्हीलचेयर चलाकर लाइब्रेरी जाता, नोट्स बनाता। खाना कभी मिला कभी नहीं, मगर जज्बा कम नहीं हुआ। जब दोस्त सिनेमा देखने जाते, वो कहता, एक दिन मेरी कहानी ही फिल्म बनेगी, तब देखना। आदित्य का सपना था ईएएस अफसर बनना। उसने किताबों का अंबार लगा दिया। उसने इंटरनेट पर फ्री लेक्चर देखे, कोचिंग नहीं थी। माँ ने चूड़ियां बेच दी ताकि वो फॉर्म भर सके। 3 बार परीक्षा में असफल हुआ। हर बार वो रिजल्ट देखकर छत की ओर देखता और कहता, भगवान आज नहीं सही, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। चौथी बार जब परीक्षा दी तो मेंस के पेपर में उसकी व्हीलचेयर टूट गई, लेकिन वो रेंगते हुए परीक्षा कक्ष तक पहुंचा। लोग देखकर रो पड़े, मगर वो मुस्कुरा रहा था। जब चौथी बार का रिजल्ट आया तो पूरे देश में तहलका मच गया। आदित्य कुमार, रैंक 9, भारत सरकार का अधिकारी, जिसे कोई जिंदा रहने लायक नहीं मानता था, वो अब देश का प्रतिनिधि बन चुका था। प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र आया, आप पर गर्व है। माँ बेहोश हो गई, मगर इस बार खुशी से। अब आदित्य हजारों युवाओं को प्रेरित करता है। वह दिव्यांग बच्चों के लिए स्कॉलरशिप चलाता है। एक फाउंडेशन शुरू किया, हार नहीं मानूंगा। वो कहता है, शरीर नहीं चलता तो क्या, हौसले तो दौड़ सकते हैं। लोग हंसते हैं तो हंसने दो, एक दिन वही लोग तालियां भी बजाएंगे। मुश्किलें आएंगी, बार बार आएंगी, पर तुम रुकना मत, क्योंकि तुम्हारे रुकने से सिर्फ सपना मरता है और चलने से इतिहास बनता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यह कहानी केवल प्रेरणा नहीं, एक उदाहरण है कि अगर जिद हो तो कोई रुकावट दीवार नहीं बनती। वो लड़का जिसने चलना नहीं सीखा, उसने चलने वालों को रास्ता दिखा दिया। जब तक सांस है तब तक आस है, और जब तक आस है तब तक जीत भी पास है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे YouTube चैनल सतीश स्टोरी सफर को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणा की लहर को पूरे भारत तक फैलाएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपने भी कभी अंधेरे में रोशनी की तलाश की है, अगर जीवन की ठोकरों ने आपको गिराया है लेकिन आपके अंदर उठने का हौसला बचा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, एक मिशन है। सतीश मोटिवेशनल चैनल उन लोगों की आवाज है जो हालात से हार नहीं मानते, जो संघर्ष से डरते नहीं और जो अपनी किस्मत खुद लिखना जानते हैं। यहाँ आपको मिलेंगी वो कहानियाँ जो आपको भीतर तक झकझोर देंगी, वो किरदार जिनका दर्द आपके अंदर कुछ बदल देगा, वो संघर्ष जिन्हें जानकर आप कहेंगे, अगर ये कर सकता है
तो मैं क्यों नहीं। हर वीडियो सिर्फ कहानी नहीं, एक संदेश होता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल ना मिल जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच बदले, आपकी रगों में जोश दौड़े और हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ शुरू हो, तो अभी सब्सक्राइब करें सतीश मोटिवेशनल चैनल। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी प्रेरणादायक कहानी आपसे छूट न जाए, क्योंकि अगली कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए साथ मिलकर एक ऐसा भारत बनाते हैं जहां हर सपना सच हो और हर संघर्ष एक मिसाल। धन्यवाद।